दोस्तों, जब एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की बात आती है और थीम बेस्ड प्रोजेक्ट की बात आती है तो हमारे सामने सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है ईवी होम्स। और आज मेरे साथ है ईवी होम्स के डायरेक्टर विकी थॉमस जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत Thank की you, टीम की thank you, तरफ से। thank you so much. Thank you and welcome on board the biggest cruise in Navi Mumbai, and which is taking everyone to all the international destinations around the world. सर, जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा था कि जब भी लग्जरियस लाइफस्टाइल या थीम बेस्ड नाम आता है तो आप ही का नाम ईवी होम्स का दिखाई देता है। जी बिकॉज आई हैव सीन टुडे ऑल्सो एक अलग ही ईवी होम सिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्रूज के जैसे जी जी। पूरा फीलिंग मुझे आ रहा है। सो हाउ दिस आइडियाज कम? तो बेसिकली देखिए, हमारा जो एंटायर माइंडसेट है, जो थॉट प्रोसेस ये है कि हमको नवी मुंबई को एक इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी में कन्वर्ट करना है। तो और नवी मुंबई में वो पोटेंशियल है। जैसे कि अगर आप मुंबई साइड जाओगे, वहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज रोड छोटे हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, बहुत कंडीशन भी अच्छी नहीं है। बट नवी मुंबई में आओगे तो आपके पास वाइड रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमने देखा कि अगर नवी मुंबई में फोकस किया जाए तो हम नवी मुंबई को एक डेफिनेटली एक इंटरनेशनल सिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप न्यूयॉर्क जाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। वहाँ जाके वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की एस्थेटिक्स, वहाँ की लाइफस्टाइल देख के इम्प्रेस होते हैं। तो वही सेम एक्सपीरियंस हम यहाँ लाना चाहते हैं। सो आई थिंक ये बोल सकते हो कि ये आंसर इसके लिए भी हो सकता है व्हाई टू चूज नवी मुंबई, राइट? Absolutely, absolutely. So Navi Mumbai is the only city where you can bring that kind of development, where you can do sustainable development, where you can do development along with infrastructural development. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होता है और आपकी प्रोजेक्ट्स भी आती है। बिकॉज क्या होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, भले आपके घर 10,000 फुट की भी हो, आपने मार्बल लगाया हो, बट बाहर निकल के अगर आपके घर के सामने नाला है तो कोई पॉइंट नहीं है। राइट। जो हम नवी मुंबई में कर सकते हैं, नवी मुंबई में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं। देख, हम कहीं पे एक प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की स्केल इतनी ज़्यादा होती है कि उस एरिया की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ही डेवलप करते हैं। जैसे रोड की वाइडनिंग हो जाए, ड्रेनेज हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, सारी चीज़ें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सो यू तो कैन मेक अ लाइक अ सिटी, ईवी एग्जैक्टली, सिटी। इसके लिए हम बोलते हैं वेलकम टू ईवी सिटी। तो हम नया सिटी बना रहे हैं, हम सिर्फ एक बिल्डिंग, स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं बना रहे। बिल्डिंग के साथ उसके आजू अगल बगल की पूरी एरिया को भी डेवलप करते हैं। तो आप जब ईवी होम्स में एक फ्लैट लेते हो तो आप सिर्फ एक बिल्डिंग में फ्लैट नहीं ले रहे हो, आप एक सिटी के मेंबर बन रहे हो, राइट। एक सिटी का हिस्सा बन रहे हो, एक नए सिटी का पार्ट बन रहे हो और ईवी फैमिली का भी पार्ट बन रहे हो। पर सर, अगर मैं बोलूँ कि नवी मुंबई में या मुंबई में बहुत से प्रोजेक्ट है, डेवलपर्स है, अफोर्डेबल होम्स है, तो कहीं ये कंपटीशन नहीं है एवी होम्स के लिए? देखिए, कंपटीशन तो हर फील्ड में है, बिना कंपटीशन के कुछ नहीं होता। बट ईवी होम्स की जो यूएसपी है, जो हमें डिफरेंशिएट करता है, वो ये है कि हमारा फोकस ये होता है कि हम सिर्फ एक फ्लैट नहीं दे रहे, हम एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं। कि आप आओगे इधर, आप एक्सपीरियंस करोगे, एमिनिटीज हो जाए, जो तरीके के बिल्डिंग्स बनते हैं, जो आप देखेंगे सभी बिल्डिंग एक जैसे बनते हैं, तो हम उसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं बिल्डिंग की क्वालिटी। जैसे हमारे एक बिल्डिंग है कोपर करने में आ रही है, हमारा एक बिल्डिंग है कोपर करने में, जहाँ पे बिल्डिंग के बीचों बीच देयर इज एंटायर गैप। मतलब बिल्डिंग इतना खड़ा है, उसके बीच में गैप है, फिर दूसरा बिल्डिंग खड़ा है। तो बीच में हमने ऐसा पूरा हॉलो गैप दिया है जो आज तक किसी डेवलपर ने सोचा भी नहीं है ऐसा, मतलब इतने इनोवेटिवली। तो ऐसे इनोवेशन हम ला रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि भाई हर बिल्डिंग एक, अब आप देखेंगे या कितने बिल्डिंग है सब एक जैसे दिखते हैं, बट ईवी के बिल्डिंग देखिए टोटली कंप्लीट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो डिजाइन स्टेज से हम इन्वॉल्व होते हैं। तो डिजाइन हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। नंबर 2, ईवी होम्स का ट्रस्ट। मार्केट में आज ईवी होम्स एकमात्र डेवलपर है, कंपेयर टू इवन द बिगेस्ट डेवलपर का कंपेयर कर लीजिए। ईवी होम्स एकमात्र डेवलपर है जहां हमने हर एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है उसकी ओसी लेकर हमने कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया है। तो एकमात्र डेवलपर है ईवी होम्स। तो वो हमारा ट्रस्ट है कि हम डिलीवरी करते हैं बिफोर टाइम। वो ट्रस्ट हमारा लोगों के ऊपर है, लोगों का हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी हर प्रोजेक्ट जो होती है ना, हम प्रॉपर लीगल तरीके से सारे पेपर के साथ विद बैंक को साथ में लेके ही करते हैं। तीसरी सबसे मेन चीज़ है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है सारे थीम्ड प्रोजेक्ट्स हैं, कोई इंटरनेशनल थीम पे है। और चौथी जो बात है जो मैंने आपको पहले ही बताई, वो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ आप एक बिल्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सराउंडिंग, पूरी लोकेलिटी को हम डेवलप करते हैं। एंड वो एक एक्सपीरियंस जो मिलता है कि आपको एक्चुअली लगेगा कि आप न्यूयॉर्क में या सिंगापुर में रह रहे हो। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अब सिंगापुर न्यूयॉर्क को नवी मुंबई में ले आ रहे ले गया। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग कि अगर लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है हैं। बिल्कुल। सो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सर, अगर ईवी होम्स के लिए अचीवमेंट कहेंगे तो वो क्या होंगे? देखिए, ईवी होम्स का हम मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पिछले 33 इयर्स हो गए। हमने पहला प्रोजेक्ट डिलीवर किया था कोपर करने में 33 इयर्स पहले, और तब से लेके आज तक हमने हर प्रोजेक्ट बिफोर टाइम डिलीवरी दी है। इससे बेटर, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राहक के लिए कुछ नहीं होता। होम बायर चाहता है मेरा घर मुझे टाइम पे, ऑन टाइम या बिफोर टाइम मिले।
और ये हमने किया है। अभी रिसेंटली हमारा पुष्पक नगर में सबसे फर्स्ट ओसी पूरे पुष्पक नगर एरिया का, जो एयरपोर्ट के 10 मिनट की दूरी पे आता है, पूरे पुष्पक नगर एरिया का सबसे फर्स्ट ओसी हमने रिसीव किया, ईवी होम्स ने रिसीव किया। तो वी हैव द ओनली ओसी रिसीव्ड रेडी टू मूव प्रोजेक्ट इन ऑल ऑफ पुष्पक नगर। दैट शोज हाउ कमिटेड वी आर, एंड वी गॉट द ओसी बिफोर आवर रेरा डेट वाज December 23, वी गॉट इट इन October। तो जैसे आपने रेरा कहा तो मुझे ये याद आ गया कि रेरा के बहुत से रूल्स है, पार्किंग रूल्स है, अलग अलग रूल्स है। सो बीइंग अ डेवलपर आपको क्या लगता है कि ये कितने डिफिकल्ट है एज इन रियल एस्टेट? देखिए रेरा, हम इवन बिफोर रेरा हम रेरा के कंप्लायंस से ही काम करते थे, तो हमारे लिए रेरा आना नहीं आना कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, बिकॉज रेरा के पहले भी हम वो रेरा के जो नॉर्म्स है वो फॉलो करते ही थे। बिफोर टाइम डिलीवरी तो दे ही रहे, जो रूल्स है रेगुलेशन से फॉलो कर ही रहे, तो हमारा पेपर वर्क हमेशा क्लियर होता है। तो रेरा आने से हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, बिकॉज जो रेरा के रूल्स है वो हम बिफोर रेरा भी फॉलो कर रहे थे। राइट। तो हमारे लिए तो इट्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ही रहना, कुछ अलग करना नहीं है। तो इन रियल एस्टेट जब भी आप कुछ डेवलप करते हो तो कौन से ऐसी 3 चीज़ें रहती है जो आपके दिमाग में रहती है और उस हिसाब के, यानी उस उन्हें थिंक करके आप कोई भी डेवलपिंग करते हो? देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं कि लोकेशन, वो तो बहुत ज़रूरी है कि लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी सब कुछ होना चाहिए, या फ्यूचर में भी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 2 हम देखते हैं कि वहाँ पे लैंड पार्सल बड़ा होना चाहिए। हम बहुत बड़े लैंड पार्सल्स में ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा एमिनिटीज़ दे सकते हो, लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ दे सकते हो। और इंसान आज के तारीख में हर एक फैमिली चाहता है कि उसके पास एमिनिटीज़ हो, उसको बाहर जिम जाना ना पड़े, उसको बाहर जॉगिंग के लिए जाना ना पड़े, बाहर स्विमिंग के लिए जाना ना पड़े, अपने ही घर के अंदर। अभी वर्क फ्रॉम होम का बहुत कंसेप्ट है, Yes. हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हमने वर्क फ्रॉम होम एरिया दिया है अलग से, वाओ। ताकि आप क्या होता है वर्क फ्रॉम होम में आप घर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि घर पे बच्चे होते हैं, काम होता है। तो आप ही के बिल्डिंग में आप लिफ्ट पकड़ के ऊपर के माले या नीचे के माले में जा सकते हो, और वहाँ बैठ के आपका काम कर सकते हो, जब जरूरत है घर जा सकते हो, वापस आ सकते हो। तो वर्क फ्रॉम होम एरिया किया हमने। तो ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि लोकेशन सबसे ज़रूरी होता है, दूसरा लैंड पार्सल बड़ा होना चाहिए ताकि हम एमिनिटीज प्रोवाइड कर सकें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइटल क्लियरेंस। जो भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं हम टाइटल क्लियर है तो ही हाथ में लेते हैं, हम गड़बड़ वाला प्रोजेक्ट लेते ही नहीं। तो जैसे आपने कहा कि वर्क होम के लिए आप अलग से प्लेस बनाते हैं, तो वैसे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है जो डिफरेंट है बाकी डेवलपर से जो एवी होम्स दे रहा है? देखिए वन ऑफ द मेन जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हमने फर्स्ट नवी मुंबई का सबसे फर्स्ट इन्फिनिटी पूल ऑन द टेरेस हमने डेवलप किया था। इसके पहले किसी ने नहीं किया था। ऑलमोस्ट 15 साल पहले हमारे एक प्रोजेक्ट ईवी ओरियन में हमने टेरेस फ्लोर पे स्विमिंग पूल बनाया था। लोग कभी कंसेप्चुलाइज भी नहीं कर पाते थे, बिकॉज टेरेस फ्लोर में स्विमिंग पूल बनाते हैं तो नीचे से लीकेज की इशू होती है। तो हमने कंसेप्ट किया, नीचे टैंक बनाया, उसको सेट किया। आज 15 साल हो गए, आज बिल्डिंग में कोई इशू नहीं है एकदम। और वो सबसे पहला इन्फिनिटी पूल ऑन द टेरेस था पूरे नवी मुंबई का। और आज हमारे हर प्रोजेक्ट में वो एक स्टैंडर्ड, हमारा एक ट्रेडमार्क है, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल ऑन द टॉप फ्लोर। आज 28 फ्लोर में हम लोग इन्फिनिटी पूल देते हैं जिसका सी फेसिंग भी होता है। तो वो हमारा मेन ट्रेडमार्क है। जैसे वर्क फ्रॉम होम एरिया मैं किसी भी प्रोजेक्ट में मैंने देखा नहीं है वो चीज़, हमने वो स्पेसिफिकली सोचा है। फिर बैंक्वेट हॉल्स, हम देखते हैं कि यार बहुत सारे लोगों को बैंक्वेट हॉल की जरूरत पड़ती है, बर्थडे पार्टी है, ये है वो है, लोग बाहर जाते हैं, भाड़ा देते हैं, हमने हमारे बिल्डिंग के अंदर बैंक्वेट हॉल प्रोवाइड किया। तो ये चीज़ें इम्यूनिटीज है जो हमने, जो अलग है, जो मैंने दूसरी जगह पे नहीं देखी। इन रियल एस्टेट व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? देखिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिल्डिंग की अप्रूवल लेके वो स्टार्ट करना। तो इनिशियल स्टेज बिल्डिंग को एक्वायर करके अप्रूवल लेके स्टार्ट करने तक का थोड़ा टाइम पीरियड जो होता है वो थोड़ा होता है। उसके बाद एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर तो कोई चैलेंज। अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर कहेंगे तो वो कौन से है? अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ ईवी? अभी हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, अभी वाशी में ऑलरेडी हमारे 2 लैंडमार्क प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक सेक्टर 10 में और सेक्टर 9 में। फिर कोपर करने में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब अपकमिंग हमारे कोपर करने में 3 और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वाशी में 4 और प्रोजेक्ट आ रहे हैं रीडेवलपमेंट के, सब मिनिमम 2 एकड़ 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल्स हैं। फिर सानपाड़ा में आ रहा है हमारा, नेरुल में आ रहा है, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। बट मेजरली अब जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, जो रेडी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो है 9 स्क्वायर, जो 9 सेक्टर 9 में है, 10 मरीना पे 10 सेक्टर 10 में, और कोपर करने में हमारा है प्रोजेक्ट EV 23 मैलिबू वेस्ट। फिर हमारा घाटकोपर में एक प्रोजेक्ट है, फिर पुष्पक नगर में एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, और बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। So after 5 years, where you look at the EV homes? We believe that after 5 years जो वाशी कोपर करने नेरुल का जो स्ट्रेच है उसको हम पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 5 साल बाद जब आप वहाँ आओगे आपको लगेगा आपको इंटरनेशनल सिटी में। दैट इज अ चैलेंज वी हैव टेकन ऑन आवरसेल्फ, एंड वी बिलीव कि हम हमारा ग्रोथ नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि सिटी वाशी कोपर करने सानपाड़ा नेरुल, ये जो स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच को हम ऐसा डेवलप करेंगे
कि आप खुद जब गाड़ी से उतरोगे आप बोलोगे अरे किधर आ गए, हम न्यूयॉर्क में आ गए, सिंगापुर में आ गए, किधर आ गए, यही वही जगह है 5 साल पहले जहाँ हम आए थे। तो वो डेवलपमेंट हम करने वाले हैं। तो ये फील मुझे आज अभी यहाँ पे भी आ रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं एग्जैक्टली कहाँ पे आई हूँ, बिकॉज आज भी आपने Exactly. ये जो एक्सपो में ये जो सिटी बनाई है बहुत अच्छी है। तो वो मैं जस्ट कंक्लूडिंग में बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखते हैं पूरा जो सेटअप किया है हमने हमने पूरा पूरा स्टॉल बनाया है यहाँ पे, जो पेविलियन है हमारा, Yes. उस पे एक्चुअली एक क्रूज शिप बना है। क्रूज शिप, यस। तो ये क्रूज शिप बना है 3 दिन में, ओह, और बना है सिर्फ 4 दिन के लिए। तो अगर 3 दिन में 4 दिन के लिए इतना बढ़िया, अब देखे इतने सारे लोग खड़े हैं, इतनी स्ट्रक्चरल क्वालिटी देख लीजिए, जो एस्थेटिक्स दिए हमने, जो एक्टिविटीज दी हमने, तो 3 दिन में 4 दिन के लिए हम इतना बढ़िया अगर बना सकते हैं, तो आप सोचिए आपकी लाइफ टाइम की जो प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं कितना ज्यादा बढ़िया बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर मोस्ट वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।